नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय राजू जियानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टिप्स है की फ्रेम इंटरपोलेशन। अब ये की फ्रेम इंटरपोलेशन क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक ये टाइटल बनाया हुआ है, ये मैं इसको प्ले करता हूँ। ये फिर से प्ले करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे एक और वीडियो मैंने रखा हुआ है, इसे मैं प्ले करता हूँ। तो इस तरह के इफेक्ट आप की फ्रेम की मदद से किस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहला हम ये देख लेते हैं, ये जो टाइटल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, नीचे मैंने यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक नया टाइटल टाइप करते हैं, न्यू टेक्स्ट। टिप्स एंड ट्रिक्स। ये मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ सेंटर पे ले लेता हूँ। यहाँ से अगर हम चाहे तो इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये हमने इसके फॉन्ट चेंज कर दिए। इसके बाद मैं एक बैकग्राउंड ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड ड्रॉ कर दिया। ये उसका एंकर पॉइंट हम यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। इसके बाद इसी बैकग्राउंड मतलब इसी रेक्टेंगल शेप का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया। ऊपर वाला जो शेप है उसको हम मास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया। और ये जो शेप है इसे हम नीचे के लेयर में डाल देते हैं। इस शेप को हम एक कलर दे देते हैं, ये रेक्टेंगल शेप को। तो अब हमारा ये वीडियो तैयार हो गया है। अब ये टेक्स्ट हमने जो लिखे हैं उसे हमें एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा शेप मतलब कि जो रेक्टेंगल शेप जो मैंने किया हुआ है वो मैं एनिमेट करना चाहता हूं। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसका पोजीशन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके ये मैंने इसका एंड पोजीशन बना दिया। आगे चला जाता हूँ। आगे जाके मैं इसी कलर को शेप को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि हमने मास्क बनाया हुआ है तो ये मास्क के बाहर निकल गया है। अब जो गेम शुरू होता है दैट इज की फ्रेम इंटरपोलेशन। अब जिस तरह से मैंने ये इफेक्ट तैयार किया है, मतलब ये एनिमेशन दिया है, उसी तरह से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो टेक्स्ट जो है उनका भी एक एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो आ जाए उसके बाद मुझे उसकी एंट्री देनी है। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन में गया, स्टार्ट की फ्रेम, ये उसका एंड की फ्रेम। स्टार्ट की फ्रेम में मैं इसको वाई एक्सिस में नीचे लेके जाता हूँ। अब हम रूटीन इसको जैसे प्ले करते हैं तो इस तरह से ये प्ले हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके ये जो हमने शेप जो ड्रॉ किया है उसके एनिमेशन में जाके यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। की फ्रेम में इसे जाके मैं करता हूँ ईज आउट और इसे करता हूँ ईज इन। सॉरी, यहाँ से जाके ईज इन, ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो शेप जो बन रहा है, अब मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। अब जो इसका एंट्री आपने देखा कि चेंज हो गया है। अब मुझे और इसमें चेंजेस लाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से जाके इसको इस तरह से मैं खींच लेता हूं। तो आपने देखा कि ये जो एंट्री इसका जो है, एनिमेशन जो इसका हुआ वो अलग तरीके से हुआ। अब सेम थिंग मैं फिर से अब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले ग्राफिक्स पे चला जाता हूं। उसमें भी यही चीज हम करते हैं। यहाँ पे जाके टेम्पोरल इंटरपोलेशन में ईज आउट
और यहाँ पे जाके ईज इन, इसे यहां से मैं एक्सपांड करता हूं। सेम थिंग उसे भी मैं इसी तरह से खींच लेता हूं। तो ये जो हमारा एनिमेशन आपने देखा, अब इसको अगर मैं थोड़ा दूर तक लेके जाऊं इसका टाइमिंग बढ़ाने के लिए, एंट्री का जो सिस्टम है, मतलब जो फाइल, जो हमारा जो टेक्स्ट जो है, वो टेक्स्ट किस तरह से अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप की फ्रेम इंटरपोलेशन की मदद से, अपने किसी भी ग्राफिक्स को जरूरत के हिसाब से एंट्री और एग्जिट करवा सकते हैं। अगर आपको उसको स्टार्टिंग में स्पीड में लाना है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिया, इसको हम यहाँ से यहाँ तक बड़ा कर देते हैं, मतलब खींच लेते हैं, ये देखिए, तो ये इसका एंट्रेंस चेंज हो जाता है, एंट्री मेथड। तो इस तरह से आप की फ्रेम इंटरपोलेशन की मदद से काफी अच्छी तरह से अलग अलग तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। अब सेम वे उसी तरह से ये एक वीडियो में यहाँ पे रखता हूं जो आगे हमने बनाया हुआ है। अब जनरल कंडीशन में जैसे इसको मैं स्केल एनिमेशन देना चाहता हूं, ये मैंने स्केल किया, इसको 0 किया, यहां से यहां पे आके मैं इसको 100 कर देता हूं। तो अब ये जो प्ले हो रहा है, ये इस तरह से प्ले हो रहा है। बट मुझे क्या करना है कि मुझे इसे स्ट्रोक के हिसाब से, मतलब के स्टेप के हिसाब से ही बड़ा होता हुआ दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक की फ्रेम बनाता हूं, यहां पे एक और की फ्रेम बनाता हूं, और यहां पे आके एक और की फ्रेम, मतलब रबर बैंड में जनरेट कर लेता हूं। अब मैं इसे प्ले करता हूं। इसमें रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो कमाल है वो क्या है, अब हम इन सबको रबर बैंड को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहां पे होल्ड पे क्लिक करते हैं। आपने देखा कि इसने एक अलग तरीके का एनिमेशन यहां पे क्रिएट हो गया है। अब ये देखिए, इसे मैं फिर से प्ले करता हूं, तो इस तरह से हमारा एनिमेशन जनरेट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो एडिटर दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।